सर चलो ओके, शांति शांति। सब बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग में आ गया, सारे बच्चे लोग को अच्छे से, है ना? यस 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 सर। अब मैंने कुछ चीज नोटिस किया है कि अभी जैसे आपका जेडब्ल्यू एग्जाम, आप मान के चले कि आपका अराउंड 40 डेज बचा आपका जेडब्ल्यू एग्जाम्स आने में। क्या आज 8 तारीख है? 8 से 8 होते हैं 1 महीना, और फिर आपका 24 स्टार्ट होगा तो आप मान के चलो 15 दिन और, 15-12 दिन और, तो आप अराउंड आप मान के चलो 40-45 डेज बचा हुआ है, ठीक है ना? तो मैंने अभी क्या है कि मैंने जब अवंती पेपर्स अभी देख रहा था, अगेन बोल रहा बच्चों, मेरे पास ध्यान देना, ठीक है ना? जब भी आप है ना क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हो, आप ट्राई हमेशा ये करो कि क्या क्वेश्चन मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है और अब हो जा रहा है तो कर दो। अगर ऐसा लगे बहुत ज्यादा समझ में कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो छोड़ देना, फिर आगे बढ़ना। आप ये ट्राई करो कि आप 1 घंटे के अंदर सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, 1 राउंड हो जाना चाहिए, 1 या 1.5 आवर्स में, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आपको पता ये चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा या कौन सा क्वेश्चन मुझे नहीं कर पाऊंगा। इनिशियली ये बच्चा ध्यान देना, ये जो ट्रिक है इसको ध्यान देना, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना क्वेश्चन पे। अभी से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आ रहा है, फॉर्मूला याद है, करो, स्टार्ट करो। दूसरा बात क्या बच्चों, जैसे अभी आप अवंती में जो टेस्ट देते हो, हम जो हमारे यहाँ पे जो टेस्ट होता है ना, आप वहां पे चीज नोटिस करना, कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत लेंदी क्वेश्चन होते हैं, उस क्वेश्चन का मत कीजिए। जो आपको इजी लग रहा है, जो आपको 1 लाइनर या 2 लाइनर का सोल्यूशन दिखे बच्चों, उस टाइप का क्वेश्चन ही आपको करना है। आपको ज्यादा लॉन्ग फॉरवर्ड वाला क्वेश्चन आपको करना नहीं है, बिकॉज लॉन्ग फॉरवर्ड वाला क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला, ठीक है सारे बच्चे? आज ये मेरा पहला क्लास है लीव के बाद, तो मैंने सोचा है कि मैं आपको आज प्रीवियस से कोशिश करूंगा 2023 की। आपको मैं टाइम दूंगा, मैं आपको पोल लॉन्च करूंगा, और टोटल 15 क्वेश्चन है, मतलब कि जेडब्ल्यू जितना क्वेश्चन होते हैं अप्रोक्स उतने क्वेश्चन है, उसी लेवल के हैं, अलग अलग चैप्टर्स के हैं। आप ये ट्राई करना कि आपको क्वेश्चन आ रहा है कि ना, ट्राई करना, और मैं उस क्वेश्चन का रेफरेंस भी दूंगा, क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, ठीक है? तो स्टार्ट करें सारे बच्चे, शिवांश, अंकिता, वन, यस सारे बच्चे सर अगर स्टार्ट यस करें। यस सर। तो बच्चों यस सर आज हम प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे 2023 का, ठीक है ना? और कल बच्चों मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन रिविजन करूंगा, और मैं आपको उसका क्वेश्चन करने वाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और आपको ये बताऊं कहाँ से क्वेश्चन आपको बार बार आ रहा है। तो बच्चों ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपके सामने, और आपको हर क्वेश्चन को करने के लिए आप सोचिए, आपको मैं 2.5 से 3 मिनट दूंगा। ये क्वेश्चन बच्चों सारे क्वेश्चन आपके जेडब्ल्यू 2023 के क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन है। और बच्चों मैं यहाँ पे पोल लॉन्च कर रहा हूँ, आप सारे आंसर पोल में दोगे। बच्चों पोल में लॉन्च कर दिया है, आप प्लीज वहां पे आंसर दे सकते हो। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये बच्चों ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जो कि आपका टेबल में से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, सारे बच्चे ट्राई करेंगे, और बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आने वाला है। ओके, बाकी सारे बच्चे भी ऑप्शन को करेंगे, और जिनका पोल नहीं चल रहा वो हैंड रेस करेंगे, और बाय द एंड ऑफ द क्लास में आपको बता दूंगा क्या आंसर आएगा इसका। बच्चों 10 वोट आ चुका है अभी तक, 13 वोट आ चुके हैं, 14 आ चुका है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों लास्ट 1 मिनट,
बच्चों लास्ट 1 मिनट, या आप बोलोगे आपको टाइम चाहिए तो मैं आपको और टाइम भी दे सकता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं। ओके, 24 वोट्स अभी तक आ चुके हैं, बाकी सारे वोट का मैं आंसर देना चाहूंगा, और जिनका पोल विजिबल नहीं है वो प्लीज हैंड रेज करेंगे। और हाँ, कुछ भी आपको नया चीज दिखाई दे तो प्लीज आप वहां पे क्या करना, वहां पे आप देखना कि मैं उसे, आपको नया दिखे तो आप उसको नोट कर देना, जिसका भी क्वेश्चन गलत हो उसका नोट कर लेना, भाई यहाँ पे गलत हो गया मेरा, कोई इशू नहीं, ठीक है। यह आपका एनसीईआरटी का टेबल में से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है आपका 10 चैप्टर का। बच्चे 2 मिनट हो चुके हैं। सर ये आया हुआ जेई में? ये जेई क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जेडब्ल्यू के हैं, सारे क्वेश्चन जो आज हम कर रहे हैं सारे आपके जेडब्ल्यू 2023 के क्वेश्चन है, इस सारे क्वेश्चन है सारे के सारे। ओके, तो बच्चों मैं यहाँ पे पोल को एंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों 26 वोट आए हैं और सब बच्चों ने अलग अलग पैटर्न में आंसर दिया है। ओके, तो एक ने 8 बच्चों ने ए बोला है, 5 ने बी बोला है, 10 ने सी बोला है, 3 ने डी बोला है। ओके, अब बच्चों इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यस ठीक है ना। सर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो बच्चों आप देखो कि बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे मिस्टेक किया है। तो बच्चों अभी अगर आपने क्वेश्चन मिस्टेक किया तो क्या करो बच्चों, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो कि हाँ। तो बच्चों आप हमेशा ध्यान ध्यान दो, जो आपका पैरा वाला आइसोमर होगा उसका मल्टी पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, तो ए इज द राइट आंसर। यस तो बच्चों सर। आप कब मेटा लाएगा, मेटा आपका लास्ट में आएगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डन सर बच्चे ये पार्ट को। यस सर। आप मुझे सर बताइए क्या इन आप ये क्वेश्चन, बोलो 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 तनिका। इन क्वेश्चंस का पता क्या होता है, नोटिस करो ना, कई बार इनके ऑप्शन दोगे ना हमेशा इनका आंसर ऐसे होगा, ए बी और सी सीधा लिखा होगा, देखना सीक्वेंस में। मैंने होता बहुत मोस्ट, बार नोटिस किया। नहीं लेकिन एग्जाम में ऐसा नोटिस करेंगे। आपने तुक्का बोल आपने रही सर, जितने भी तुक्का क्वेश्चन लगाने का पूछे, तरीका। नहीं तुक्का नहीं बोल रही, मतलब आंसर तो पता था मेरे को, बट आपने जितने भी मतलब क्वेश्चन पूछे हैं ना, सब में ऐसे ही ऐसे हुआ है, ए बी सी सीक्वेंस वाइज दिए हुए हैं। नहीं नहीं फिर भी ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चंस हाँ हाँ, आएंगे, ठीक है। अब देखो, तुक्का नहीं मैं मारती, मेरा तुक्का हमेशा गलत जाता है। ओके चलो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। अब देखो ये आपका 11 चैप्टर क्वेश्चन है। क्या बोला बच्चों, अगर मैं फिनॉल का रिएक्ट करता हूँ ब्रोमीन से, क्या बच्चों का सॉल्ट कैसा बच्चों, सॉल्ट आपका है लो पोलैरिटी का सॉल्वेंट है, आपको बताना है इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। अगर बच्चों ये आपका टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 11 चैप्टर का, और ये आपका लास्ट में आपको दिखाई देगा, क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। ये बच्चों जेडब्ल्यू 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन बच्चों, मैं इसका पोल लॉन्च कर रहा हूं एंड आपको इसका आंसर देना है। ब्रोमीन इन लो पोलैरिटी, क्या आंसर आ सकता है। आप ये भी नोटिस करो बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लग रहा, राइट, आपको दिखने में इजी लग रहा है ना, ये बताइए पहले। देखने में आपको इजी लग यस गया, दिखने में यस इजी लग गया, लेकिन आंसर रॉन्ग हो जाएगा अगर आपने अच्छे से, इसलिए बोल रहा बच्चों। लो पोलैरिटी की वजह से हार्ड लग रहा है थोड़ा बस। हाँ हाँ ठीक है चलो। लो पोलैरिटी मतलब कि ज्यादा पोलर नहीं है। मैंने तो कर दिया सर, पता नहीं लॉजिक ठीक है कि नहीं। अभी तक 3 बच्चों ने आंसर दिया, 3 में से एक बच्चे का राइट आंसर है। सर आपने डी और सी ऊपर नीचे कर रखे थे, मेरा ओके ओके फाइन फाइन ठीक है ठीक है ठीक है। गलत हो हाँ गया। नहीं फिर भी एग्जाम में वैसे होगा, ऑप्शंस ऊपर नीचे होगा। सर नंबर तो ठीक होगा, ए बी सी डी।
गलत हो गया। अभी 8 बच्चों ने आंसर टिक किया है। 8 बच्चों में से 8 बच्चे लोग में से एक बच्चे का राइट आंसर है। 9 बच्चों में से 2 बच्चों का राइट आंसर है। सर थैंक यू। बच्चों ये क्वेश्चन आपका टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है। देखो अगेन बोल रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने वाला है, तो प्लीज ध्यान से समझ समझ के क्वेश्चंस को ट्राई करना। सर ये ऑप्शन उल्टे क्यों थे वैसे? जानबूझ के मैं बोला, जानबूझ के एग्जाम में अभी भी ऐसे मैंने होगा। मैं तो अंधों की तरह करती हूँ सर, कर दिया था ना मैंने फिर भी। मैंने भी गलत किया है। मैंने भी कर दिया, पर इनसे नहीं क्या नहीं, होगा बस। पता नहीं क्या होगा बट मैंने कर या, दिया है, पर ऑप्शन या, देख के किया है। हाँ ठीक है, सर जो राइट आंसर होगा ना सर, उसको आप गोल लगा देना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, सर ने पोल में गड़बड़ करी थी। मैंने हाँ तो हाँ आंसर जी। देने लगा। सी और डी ऊपर नीचे है। सर वैसे अभी ठीक कितने हुए, 100 की 200? 9 बच्चों लोग का सही है, 9 बच्चों लोग का। 200 तो बच्चे भी नहीं है हमारे क्लास में। कम ऑन सारे बच्चे। सर ये अपनी जानबूझ के किया, क्या टाइपिंग मिस्टेक थी, सच बताना। जानबूझ के किया मैंने। सर हाँ, व्यू आपने ना पजल थोड़ा करने सा के लिए। दिमाग ये नहीं लगाया कि जहां पर आप ऑप्शन चेंज कर रहे हो बच्चे को समझ में आ जाएगा कि अच्छा इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। हाँ ये भी सही बोला। यस सर। अगर चेंज करने हो ना ऑप्शन तो सारे ऑप्शन चेंज सारे करने करा चाहिए करो। सर, सही में। क्या बात है, बच्चे बड़े स्मार्ट है यार, अपने वाले बच्चे। और क्या, थैंक यू सर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे। चलो बच्चों, मैं यहाँ पे पोल कैंड कर रहा हूँ, ठीक है? ये वेट करो, और बाकी और बच्चों किसे करना है? रोहित, अदिति, अरमान, दोनों अरमान, अवतार, आयुष, दिवांश, ईशान, जैसिका, लब्याना, मधु, मितुल, तो है करना है किसी को? पोल में आंसर अभी तक 26 लोग बच्चों लोग का, नहीं कितना, 30 बच्चों लोग आ गया, 28 बच्चों ने वोट किया है। करेक्ट कितने का है? 10 बच्चों का। ओके बच्चों, तो बच्चों मैंने यहाँ पे पोल करंट करा बच्चों। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका फेवरेट क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए भी। अगर आपका यहाँ पे ब्रोमीन वाटर दिया हो, वाटर कैसे बच्चों, ये आपका पोलर है ना, वाटर पोलर है, तो ए तो आता बच्चों क्या होगा? है में। ए आता। अगर लो पोलरिटी बोल तो क्या बचोगा? आप बोलोगे ऑप्शन सी सी। इज द राइट आंसर। क्या बचोगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना? देखो बच्चों, आप यहाँ पे चेक करो इसका आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है? यस सर। डन सारे बच्चे, किसी को दिक्कत? यस नो नो सर। सर। अगर आप पे वाटर दिया तो फिर क्या होता? ये आपका यहाँ पे भी आके जुड़ता, ठीक है? यस ध्यान रखना है इसको। ओके, अब बच्चों और एक क्वेश्चन करते हैं ये पार्ट। अब देखो, जब मैं आपको डी एंड डब्ल्यू पढ़ा रहा था बच्चों, है ना, तो बच्चों मैंने आपको क्या कहा था? हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उस लेंथ के, आप उनको याद करेना। और बच्चों मैं बोलता कि +2 और +3 का आप कॉन्फ्रेंस याद करना, बिकॉज ये आपका फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है। ये आपका फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछेंगे। अगर डी एंड ब्लॉक से क्वेश्चन आएगा तो बच्चों या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चन आएगा, या तो लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन से क्वेश्चन आएगा, या तो कलर से क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखना। या तो स्टेप किसका आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्वेश्चन, जैसे बोलेंगे सीरियम में कौन सा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे आपको। तो ऑक्सीडेशन पार्ट वाला आपका काफी ज्यादा आईएमपी, उस वाले पार्ट को प्लीज अच्छे से ध्यान से प्रॉपर्ली पढ़ाई करना। समझ जाए सारे बच्चे? हाँ या ना? यस यस सर। सर। यस सर। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन का मैं आपको पोल नहीं करा रहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कितने बच्चे ऑप्शन ए बोल रहे हो वो हैंड रेस करो। कितने बच्चे ऑप्शन बी बोल रहे हो वो हैंड रेस करो। ओके, सब ऑप्शन बोल रहे हैं। कितने? ओके, 2 बच्चे ने हैंड रेस किया।
3 बच्चे ने हैंड रेस, 4 बच्चे ने हैंड रेस किया, 5 ने किया, 6 ने किया, 7 ने किया, ओके, 8 ने किया, 9 ने किया, ओके। कितने बच्चे, अब सारे बच्चे हैंड्स डाउन कर लो। थैंक यू मितुल। हाँ, कितने बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन सी इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी 3, 6 बच्चों ने हैंड रेस किया, 7 ने हैंड रेस किया, 8 ने, 9 ने, ओके। ओके, अब बच्चा मैं सबको लोड कर रहा हूं। कितने बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन डी आएगा? वो हैंड रेस करो। हैरी बोल रहा ऑप्शन डी आएगा, जैसिका बोल रहा ऑप्शन डी आएगा, ओके। 3 बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन डी आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन कैसा बच्चों ना, अगर आपको आता तो आता है, अगर अदरवाइज फिर आपको इशू हो जाएगा। चेक करते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये देखो, ना आपका ना But this- हमारा। ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब क्या बच्चों, देखो ऐसे आपको, ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन याद करने पार्ट है। तो जेई आपका ऐसे टच करेगा, आपको फैक्चुअल भी आएगा और ऐसे भी कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। पिट गया इस क्वेश्चन से, ओके। अब देखो, क्या सबको एक क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों? है ना? ये Yes, क्वेश्चन sir. बच्चों, Yes, sir. देखो बच्चों, यस सर, दिख रहे। हाँ जी बच्चा। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन बच्चों, ये भी आपका डी ब्लॉक क्वेश्चन है ना? ये भी आपका डी ब्लॉक क्वेश्चन है, और ये आपका ऑक्साइड है। अब बच्चों देखो, बोला क्या है? बोला क्या बच्चों? बेसिक स्ट्रेंथ। अब बच्चों, बेस क्या होता है? जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे सके, है ना? तो कौन सा ऑक्साइड इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, वो पता करना है। आपका पास 3 ऑक्साइड्स हैं, और आपको पता है कौन से ऑक्साइड्स का सबसे ज्यादा बेशक बच्चों। अगेन बोल रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगा करोगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। भले आपने उससे पढ़ाना हो, लेकिन फिर भी आप दिमाग लगा के इसको कर सकते हो। तो बच्चों, मैं यहाँ पे पोल लॉन्च कर रहा हूँ। आप इस आंसर का आप पोल में आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। सारे बच्चे, दो लोगों ने वोट किया है। क्या बोला बच्चों? बोला है बेसिक स्ट्रेंथ। क्या बोला आपको? बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बोला गया, बेसिक स्ट्रेंथ। इस बार मैंने देख के किया। बेसिक स्ट्रेंथ। तो बच्चों, ओके करो। अरे भाई, क्वेश्चन देखो ना यार, इतना कौन देखता है? सर पिछली बार दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता। चलो, और ये सारे क्वेश्चन कैसे बच्चों? ये सारे क्वेश्चन आपके इस सारे क्वेश्चन से। कौन सारे बच्चों, क्या लग रहा है आपको आंसर? इसका आंसर लग रहा है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, आपको ना यहाँ पे ऑसिलेशन शेप निकाल देने का सबका, तो आपको हेल्प हो जाएगा। कैसे निकालो बच्चे? निकालोगे, मैं निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका V2 ये सब दिया, राइट? तो क्या करना बच्चों? 2V3 प्लस 3O2 माइनस, है ना? ऐसे आपको निकाल लेना है, ठीक है? तो आपका यस सर। काम बन जाएगा। ऐसे आप है ना, ऐसा निकालना, मतलब 2x इक्वल टू माइनस, ऐसा मत निकालना, ऐसा ही निकालना अलग करके, तो ज्यादा अच्छे से होगा। भाई यहाँ पे तो बहुत, मतलब मुझे लग रहा है बहुत क्लोज कॉन्सेप्ट, मतलब कि एकदम बच्चे एकदम शातिर, एकदम परफेक्ट जा रहे हैं।
50-50 है, या तो राइट होगा या तो रॉन्ग होगा, लेकिन दिमाग सही लगा रहे हैं बच्चे, सर कौन कौन से ऑप्शन के हैं 50-50? वो बाद में बताता हूँ। सर ये मत बताना अभी। तो कर दिया था बहुत पहले ही। मैंने भी कर दिया था तो ही बोल रहा हूँ मत बताना, वरना तो मैं बोलता बताओ। पूरा एकदम मतलब एकदम 50-50 चल रहा है, एकदम 50-50। फिर सर इंडिया क्या पाकिस्तान? यहाँ पे ध्यान दो सारे बच्चे। चलो बच्चों, मैं पोल करंट कर रहा हूँ। ओके, 10 बच्चों ने ऑप्शन बोला टिक किया ऑप्शन बी, और 10 बच्चों ने ऑप्शन किया ऑप्शन सी। ठीक है ना, चेक करते क्या आंसर आएगा। देखो, सर मेरे को कंफ्यूजन था दोनों में। हाँ तो ये बच्चों यहाँ देखो, बच्चों देखो क्या ले बच्चों, ध्यान ध्यान दो। ऑक्सीडेशन ऑफ वेनेडियम जैसे बढ़ता वाह है तो बच्चों सही क्या हो होगा, गया। आपका एसिडिक नेचर क्या बच्चों का बढ़ेगा। तो बच्चों बेसिक ऑर्डर के बच्चों क्या होगा, ये इसका बेसिक ऑर्डर बनेगा, मतलब कि ये 3+ में होगा, एक आपका 4+ में होगा, एक आपका इसमें होगा। तो ऐसा आपका आंसर, तो ये बच्चों ये हुआ। तो बच्चों आपको बोलोगे कौन सा ऑप्शन है, सर कौन सा सी। ऑप्शन, सी फॉर सी है कैट। क्या? हाँ तो बच्चों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंडिया जीती। ठीक हो गया, ठीक। ओके, अब बच्चों ये क्वेश्चन हम आप अभी नहीं करेंगे, आप अभी हम इसको बाद में करेंगे, नहीं बिकॉज आपने ये पढ़ा नहीं है। ये आपका इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है बच्चों को, ये आपका इक्विलिब्रियम पार्ट है। यहाँ पे आपको केपी और केसी का रिलेशन पूछते हैं। तो बच्चों बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी अपॉन डेल्टा एन जी आर का, ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको मोल नंबर मोल्स और पार्ट है बच्चों के, हम इसको मैं बाद में करूंगा, आपको अभी करने की जरूरत नहीं है। ओके, क्या बच्चों ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन सबको? यस सर दिख रहा है। जी बच्चे देखो, अब मुझे बताओ, अगर आपको, मैं चाहता हूँ सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ो जरा, सारे बच्चे ये क्वेश्चन पढ़ो जरा। पढ़ने के बाद मुझे बताओ, क्या आप एक क्वेश्चन को करोगे या अटेम्प्ट करोगे, छोड़ दोगे? बताओ जरा, क्या आप करोगे? आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे कि नहीं करोगे? सर क्या लग रहा पहली बात इसकी शक्ल बहुत गंदी है। है? शक्ल तो बहुत सारे लोग की गंदी होगी, लेकिन करना पड़ेगा ना। सर लोगों की नहीं, क्वेश्चनों की। क्वेश्चन बोला, लोगों को क्यों जाना। सर जितने भी कलर, मतलब जितने भी क्वेश्चन में कलर इन्वॉल्व होता है ना, वो तो मेरे को ऐसे ही अजीब लगते हैं। हाँ, वो मेरा स्ट्रांग नहीं है, कलर वाला जी पार्ट। नहीं, देखो कलर वाला पार्ट तक समझो, मैंने क्या बोला बच्चों, कि अगर आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है, या तो आपका ट्रांजिशन कर पाए तो आपका कलर शो करेगा। रिपीट अगर करना सर एक बार। डी में अगर आपका 0 इलेक्ट्रॉन्स है, या तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो आपका कलर शो नहीं करेगा, बिकॉज ट्रांजिशन नहीं होगा। अब देखो, मेन बात पता है क्या बच्चों, कि ऐसा क्वेश्चन आपने कहीं पढ़ा नहीं है। क्या पढ़ा है बच्चों, कि ऐसा कंपाउंड होगा, पिंक कलर होगा, ऑक्टेट, ये तो समझ में आ जाएगा। सर ऑप्शन जब हम इसको एसएल में डालेंगे तो ये आपका डी ब्लू होगा। क्या आपने पढ़ा है बच्चों, जरा बताओ, क्या आपने नो सर। ऐसा क्वेश्चन टेस्ट में पढ़ा है जब हम कोशिश नो करें? सर। नहीं कभी अच्छा, भी नहीं। अच्छा ये नो बताओ, सर नहीं मंजित सर ने आपको चैप्टर रिवीजन कराया था क्या? ये कौन चैप्टर सा कौन सा है? कौन कोऑर्डिनेशन। सा है? कोऑर्डिनेशन भाई, कोऑर्डिनेशन है, क्या बात कर रहे हैं आप? कोऑर्डिनेशन अच्छा करवा दिया। भाई साफ दिख रहा ऑप्शंस में कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। तो मैं तो रिवीजन करी कोऑर्डिनेशन का, बट मेरे को तो ऐसा एक क्वेश्चन नहीं मिला। हाँ वही बोल रहा हूँ बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन क्या है ना, अगर आपको पढ़ा है तभी करना, अदरवाइज मत करना, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन अगर याद है तभी अदरवाइज नहीं कर पाओगे। देखो बच्चों होता वैसे क्या है ना, करेक्ट ऑप्शन कौन सी है?
तो मेरे सर को ये डी लग रहा है। एडवांस में आता ना तो भी मजा आता है, मीन्स में कैसे आ गया? देखो बच्चों, सबसे पहले बात बच्चों देखो, ध्यान दो बच्चों, आपने कोबाल्ट को डाला, वाटर में डिसाइड किया तो ये पिंक कलर होगा, तो मुझे क्या बच्चों का देखो, आप बोलोगे या तो मेरा ऑप्शन ये बनेगा या तो ये बनेगा, ये मेरा नहीं बनेगा, ये बनेगा। यस ठीक है, सर, क्योंकि वो तो पूरा ऑप्शन हेड बना रहा है। ऑक्टेट बना, लेकिन आपका ये आपका हेटेरोलेप्टिक लिगेंड आ गया, दोनों अलग लिगेंड आ गया। यस सर। फिर दो बच्चों क्या बोलोगे, जब मैंने एक्स को लिया, ये कंपाउंड लिया और मैंने यहाँ पे एस में डाला, तब बच्चे क्या होता है, तब आपको पता होना चाहिए या तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल बनेगा या तो आपका टेट्राहेड्रल बनेगा। तो होता है क्या बच्चों, आपका ये आपका टेट्राहेड्रल बनता है, मतलब कि आपका 4 लिगेंड जुड़ेगा। तब क्या बोलोगे बच्चों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो बच्चों अभी मैं आपको क्या चीज आपको नोट डाउन करने बोलूंगा वो ध्यान देना, ठीक है। ये देखो, अभी आप खाली ये चीज ध्यान दो बच्चों, आपको इस इक्वेशन को नोट डाउन करना है और आपको इसका कलर का नोट डाउन करना है। तो बच्चों आपको इस इक्वेशन को अभी नोट डाउन करो, इसका कलर लिखो, बस इतना करना है, यस सर। इतना अभी नोट डाउन करो। और क्या पता अगर आपका इस बार क्वेश्चन आया तो आप एटलीस्ट आप ये क्वेश्चन को टिक कर सकते हो। इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन लिखो और फिर आपका क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टिक करो, कलर टिक करो, कलर टिक करो। सर बच्चों अगेन बोल रहा हूँ, कलर टिक करो, ध्यान देना। सर कलर वाला पार्ट याद ही रखना पड़ेगा। हाँ याद करो, याद करना है। तो इन क्वेश्चन की कोई ट्रिक नहीं है, जैसे हमें कोई ना, ना, कलर याद ना रहे? बच्चा मैं बोला था ना आपको, एक सर्कल बनाओ, हाँ जी। ठीक है ना, ऐसा सर्कल बनाओ। तो नहीं मैं सर, बोला कलर नहीं, वो तो याद है वैसे तो, आपने पहले भी बताया था, पर बाय चांस हमें रिएक्शन की एक उससे थ्रू से ना पता ना 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 लगे। ना, 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 वो आपको याद करना, वो आपको सर याद कलर व्हील वाला बताना एक बार, जो आप बता रहे थे अभी। हाँ हाँ, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया, आपको वो पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं, विबग्योर पता होना चाहिए, राइट। विप गया। यस सर। यस सर। विबग्योर, यस सर। देखो वायलेट इंडिगो, इतना वायलेट परफेक्ट इंडिगो, सर्कल। वीआई क्या बच्चे क्या बोला, वी एक जब वी यस आपको सर। आज तक जिंदगी में नहीं। वी एक जब आएगा, ठीक है ना, वायलेट इंडिगो, फिर क्या बचेगा, ब्लू, फिर बच्चे क्या, बी, ग्रीन, 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 येलो, ऑरेंज, येलो, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड। ऑरेंज, ठीक है ना। रेड। तो बच्चा आप ये बोल सकते हो, अगर आपका ग्रीन कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो रेड कलर दे सकता है, रेड या ऑरेंज देगा, तो यस ऐसा सर। आप थोड़ा सा ट्रिक कर सकते हो, ऐसा उसके सामने सामने वाले का कलर ऐसे करो, ऐसा, यस सर। यस सर। डन सर। ताकि जितना भी आपको अलग दिखाई दे, आपको अलग दिखाई दे, उसको उस कलर को ढूंढो, उसको हो जाएगा, कलर को आप इक्वेशन ढूंढ कर सकते हो। ओके यस सर। ओके, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ये क्वेश्चन गारंटी, अगेन बोल रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन 101% एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है सारे बच्चे, ऐसा क्वेश्चन तो 110% क्वेश्चन में एग्जाम आने वाला है सारे बच्चे। इस क्वेश्चन को वो लॉन्च करो यहाँ पे, नोट इसका से बताओ, ऐसा सर क्वेश्चन ऐसे एग्जाम क्वेश्चन और पूछने भी वाला है। हाँ आएंगे, इस टाइप के ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, इस बार ही पूछा जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चंस भेज देना ना हमें बहुत सारे। भेजा वो बच्चा भेजा है ना आपको, नहीं भेजा क्या, अगर नहीं भेजा तो बात नहीं, मैं आपको भेज दूंगा। सारे बच्चे पोल लॉन्च कर दिया है, पोल में सारे बच्चे आंसर करेंगे, XCF4 SF4 BR3+, सर हाँ एक बात BR, बोलिए, हाँ बोलो, सिर्फ एक का निकालो तो आंसर आ जाएगा। हाँ शायद आ सकता है, सिर्फ मैं तो ऑप्शन एलिमिनेट कर रहा हूँ जो फालतू के दिए हैं इन्होंने, साफ साफ दिखा। हाँ हाँ ऐसा ऑप्शन लिख रहे हो बच्चा, सही बोला। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 100% आने वाला है, गारंटी,
एक बच्चे ने रॉन्ग आंसर कर दिया यार, कौन है बच्चा वो? सारे बच्चे वोट करो बच्चों, कम ऑन। चलो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 3 मिनट का टाइम देता हूँ। कम ऑन सारे बच्चे, स्टार्ट करो। 51 हुआ है, 54 पूछूंगा। सर कितने ठीक है कितने गलत है? आप करो, अभी अभी नहीं, बाद में बात करते हैं। आप सारे बच्चे यहाँ पोल में आंसर कर करेंगे। दी सर, कर दिया तभी तो पूछ रही हूँ। बच्चों ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में गारंटी आने वाला है, ध्यान देना, अभी से बोल रहा हूँ। बच्चों 13 वोट्स आए, सारे बच्चे वोट करो। सर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने में परफेक्ट हो जाए तो 4 नंबर पक्के। समझ नहीं आया। बस स्ट्रेट नंबर निकालना सीख गए तो आ जाएगा आंसर, स्ट्रेट नंबर निकालने से। सर ये कौन सा नंबर है? बताता 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 1 2 3 4 5 7 8। एकदम से बोलता नहीं का, एकदम से बोला आपने, सही बोला आपने। वैसे स्टार्ट होता 2 से। हाँ, एक एक एक्स्ट्रा हो गया। हम्म। वो बच्चों नंबर तो ला नहीं फॉर्मूला अप्लाई करने बच्चों के ला बाद। बच्चों लास्ट में नहीं, गलत नहीं होगा, गारंटी बोला गलत नहीं होगा। बीस बच्चों ने वोट डाला है अभी तक। बच्चों लास्ट 30 सेकेंड्स, कम ऑन। सर कितने ठीक हैं 21 में से? 15 15 15। सर वैसे 21 वोट हैं। हाँ, सर ने 20 का रिजल्ट बताया। नहीं 21 का बताया होगा क्योंकि मैंने किया था 21 में ना। बड़ा चालाक है ये। बहुत। चलो बच्चों स्टॉप करो मैं यहाँ पे पोल को। ओके, दो बच्चों, हाफ ब्रैकेट में सेंट्रल एटम का वैलेंसी जो नोबल गैस है 8 होगा, प्लस मोनोवेलेंट 4 मोनोवेलेंट है, फ्लोरीन मोनोवेलेंट आएगा 4, 12/2 6 आ गया। 6 मतलब क्या बच्चों, एस में 1 गया, पी में 3 गया, डी में 2 गया, 2। तो sp3d2। सर मैं कोई सी की पता थी बस। SF4 और ये बच्चों। सर मैं अब तो बच्चों एक देखो का निकाला, बाकी सारे ठीक है। अब बच्चों SF4 है ना, सल्फर बच्चों 6 प्लस 4 फ्लोरीन है, 10/2 5, क्या बच्चों का, एस में 1 जाएगा, पी में 3 जाएगा, डी में गया तो हो गया 5, एस में गया, पी में 3 4 और डी में गया तो sp3d। सेम बच्चों, हाफ 7 प्लस ब्रोमिक एसिड होता है और 3 क्लोरीन बच्चों मोनोवेलेंट है, अगेन 10/2 आ गया, ये आपका आ गया sp3d। तो बताओ बच्चों, आप यहाँ पे 30 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बच्चों यहाँ पे ट्रिक क्या आएगा, आपको एग्जाम बोलेंगे ज्योमेट्री बताओ और शेप बताओ।
यस सर। इसका ज्योमेट्री क्या बच्चों, Square इसका plane. ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। शेप क्या बच्चों, शेप Octahedral. आपका है स्क्वायर प्लेन। प्लानर। Square planar. ठीक है, नहीं ध्यान रखना। ये आप जरा Yes सा ध्यान sir. रखना, Yes sir. ठीक है ना। S4 ये क्या बच्चों, ये आपका क्या बच्चों, ये आपका बनेगा, ये बनेगा आपका सीसॉ। S4 आपका सीसॉ बनेगा। Sisa. BR 3 प्लस क्या बच्चों बनेगा, ये आप बनेगा आपका टी शेप। क्यों बच्चों, यहाँ पे आपका, इसके पास आपका 2 लोन पेयर है, इसके पास आपका 1 लोन पेयर है। सर तो बच्चों सीसॉ कैसे Yes बनेगा sir. F4 हाँ बताओगे? बताता देखो। सल्फर बना 1 2 3 4 5 6, ये क्लोरीन, सॉरी ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये Yes. फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, और यहाँ पे एक लोन पेयर। तो ये क्या बच्चों, ये स्टैंड है, ये आपका सीसो बनेगा, ऐसा ऐसा। तो ये अच्छा आपका वही शिशु है ना। ये सीसो है। मैं सोच रहा चलो था फ्लोरीन के तो मजे मैं सोचू भूलने को पता नहीं मिलता क्या है। बोल। सीसो हम्म। सीसो सीसो जो ऐसा होता है ना, सीसो जो खेलते हैं बच्चे भाई ऐसे। सर मैं नीचे गिरी थी शीशों से एक बार, मेरी फ्रेंड बैठ गई सर, इतनी मोटी थी ना, ऊपर बैठ गई और मैं ऊपर की ऊपर रह गई। ऊपर से नीचे गिरी दीदी मैं। और ये बच्चे देखो, होता क्या ना, सेम क्वेश्चन पूछ लेंगे, आपको बोलेंगे x y और z, आपको बोलेंगे x प्लस वाई करो माइनस z करो, अब बताओ आंसर क्या आएगा। x और z क्या बच्चों, आपका लोन पेयर है, आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, समझ रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वन हो जाएगा। सर SP3D है ना जो, उसमें देखो, अच्छा चलो समझ गया मैं, रहने दो, लग गया पता गलती का। ठीक है ना, तो ये पता तो है। जो और बच्चों sp3d वाले हैं इनका शेप क्या होगा? मैं वही पूछ रहा था कि ट्रायंगुलर बाय में वो शेप कौन सा नहीं हाँ, बोलते पर उसको ज्योमेट्री, वो बोलते हैं। ट्राइगोनल बाय TBP, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, TBP, ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है ना। और बच्चों दूसरा बात ये भी ध्यान रखना, जो आपके मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव, जो मैं बोल सकता हूँ कि मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, जैसे क्या बच्चों हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, वो जो कहाँ पहले बच्चों जाएगा, वो पहला आपका एक्सेल, वो आपका ऑलवेज एक्सेल बॉन्ड को सबसे पहले जाएगा, मतलब कि आपका वो स्ट्रेट लाइन में आएगा, बिकॉज वहाँ पे आपका रिपल्शन सबसे मैक्स, मतलब कि वहाँ पे आपका सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगा, तो आपका रिपल्शन कम होगा उसके अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है इस पार्ट, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन। अब बच्चों ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। अब बच्चों थर्मोडायनेमिक्स बच्चों आजकल क्वेश्चन इस टाइप से आ रहा है। ये क्या बच्चों, ये आप यहाँ पे आपको दिखा डिसोसिएशन, Eg मतलब होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, H क्या बच्चों आपका हाइड्रेशन होगा। अब बच्चों में क्या कहता हूँ, आपको ये बताना है कि आपको हाफ सील्ड गैस से आपको सीएल माइनस बनाना है। तो बोला बच्चों इसमें टोटल एंथैल्पी चेंज कितना होगा। तो होता क्या बच्चों, मैं आपको इसे स्टेप बताता हूँ, तो आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है ना। पहले बच्चों क्या है, तो यहाँ पे आपका लिखा है HCl2 गैस। अब क्या बच्चों, यहाँ पर खाली एक ही Cl है, तो हमें करना क्या बच्चों, हमें मॉलिक्यूल को एटम में चेंज करना पड़ेगा। तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे एटमाइजेशन, हम उसे एटम ब्रेक कर रहे हैं, या तो हम बोलेंगे बॉन्ड, हम उसे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, मतलब उसको ब्रेक कर रहे हैं। तो ब्रेक तो क्या बनेगा बच्चों, ये आप कैसे बनेगा, दैट इज 2Cl बन जाएगा अगर आप जब उसको ब्रेक करते हो, है ना। तो यहाँ पे हाफ मोल है बच्चों, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका एक Cl बनेगा। ये क्या बच्चों, ये आपका भी गैस फॉर्म में है। अब बच्चों क्या करना पड़ेगा, अब मुझे क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, तो आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा Cl गैस, और ये बनेगा नेगेटिव। तो इससे बच्चों हम क्या बोलेंगे, इससे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये आपका होगा इलेक्ट्रॉन गेन। कैसा बच्चों, ये आपका है नेगेटिव साइन का। फिर बच्चों क्या होगा बच्चों, अभी आपका गैस फॉर्म में, अभी आपको करना है एक्वस फॉर्म, मतलब कि आपको वाटर में डालना है। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको इसको एक्वस मीडियम में डालना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा Cl माइनस एक्वस।
समझ। तो आपको कुछ चीज को आपको ऐड करना पड़ेगा, कुछ को डिवाइड माइनस करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या मिले बच्चों आपको वहां पे एंथैल्पी चेंज मिलेगा ओवरऑल रिएक्शन का। समझ सारे बच्चे? हाँ है ना? जी है ना? सर। जी देखो बच्चे ऐसे। यस अब देखो, सर। अब देखो बच्चों, देखो आपको 2 का ब्रेक करने के लिए आपको 240 जूल चाहिए। तो यहाँ पे तो हाफ हाफ कर दो, क्या बचेगा? आप बोलोगे 240/2 आएगा आंसर, माइनस। फिर बच्चा बनेगा क्या बच्चों? आपने इलेक्ट्रॉन को वो किया, गेन किया, तो बच्चों क्या करना पड़ेगा आपको? -320 करना पड़ेगा किलो जूल। फिर क्या बच्चों? आपने उसका हाइड्रेशन कर दिया, तो क्या बच्चों बच्चों इसका आपका 340 हो गया। तो जब इसको ऐड करोगे, सबका एंथैल्पी ऐड करोगे, तो आपको ओवरऑल एंथैल्पी मिलेगा, और वो भी आपको लेना है मोड के अंदर। आपको उसका मॉड वैल्यू लेना है एंथैल्पी का। तो देखो बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम को मिलेगा ऐसा, ये पार्ट। तो कैसे बच्चों? ये क्या फॉलो करा बच्चों? ये आपका हेस लॉ को फॉलो करा है। हेस तो क्या है बच्चों? अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन है, उसमें आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पी है, जब इन सबको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको वहां पे टोटल एंथैल्पी चेंज मिलेगा पूरे रिएक्शन का। ये आपका हेस लॉ कहता है, ये आप पढ़ोगे थर्मोडायनामिक्स के अंदर। समझ सर बच्चे? तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। जी सर। तो ऐसे आपको यस समझ। सर। तो पहले आपने एटम को ब्रेक किया, सॉरी मॉलिक्यूलर ब्रेक एटम बनाया, एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड किया, फिर उसको आपने एक क्वेश्चन में डाला, तो क्या बना? आपको आप उस समय बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ऐसे आपको चीजों को समझना है। डन? तो बच्चों ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे पोल लॉन्च कर रहा हूँ, मैंने पोल लॉन्च कर दिया है। ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। पोल लाइव है बच्चा। कैनिज़ारो आपका, कैनिज़ारो में आपका किस टाइप का गैलेक्सी होता है, ये आपको पता करना है कैनिज़ारो के अंदर। कम ऑन सारे बच्चे। अगेन इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 2 मिनट टाइम दूंगा, कोई भी गलत मत करना इसका आंसर। कैनिज़ारो, ओके। कौन बच्चों बताइए क्या रेजेंट आएगा? बच्चों क्या रेजेंट आएगा? 95% बच्चों का आंसर राइट है। अब 90% हो गया। अरमान का रिस्पॉन्स अच्छा आ गया, चलो ठीक है। रश्मि, दिव्या, जैसिका, तनिका सर बच्चों वोट करो। कर दिया। सर कर दिया। सच्ची में मैंने सोचा कि आपको पता चल गया होगा कि किसने क्या आंसर किया होगा। काश पता चल जाता है, ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए था। सर सर नहीं, शुक्र है, नहीं वो पता, ये बड़ी सर गूगल मीट बच्चों के साथ है।
15 वोट आए हैं। कितने ठीक है, करेक्ट हैं? 9 का सही है, 11 करेक्ट है। 9 बच्चों का सही है। 9 का? सत्रह में से 10 बच्चों सही है अभी फिलहाल तक। कमॉन सारे बच्चे वोट करो। कम बच्चों, लास्ट 30 सेकेंड्स, कम ऑन। बच्चों कम ऑन, लास्ट 30 सेकेंड्स। ओके बच्चों, मैं यहाँ पे पोल करंट कर रहा हूँ। अब बच्चों सबको, आई गेस मैंने सबको रिजल्ट बता दिया है। देखो, ये काम आता है आपका फ्लूइड क्राफ्ट में, काम आता है। ये काम आता है आपका एल्डोल और कैनिज़ारा में। ये काम आता है रोसमन रिडक्शन में। ये बच्चों आंसर नहीं आएगा, तो ये बच्चों क्या आंसर आएगा? ये आपका आंसर आएगा। या तो आप KO चूज करो, सर या तो या आप NaO चूज करो। बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। सर देखो, मैंने ना जैसे वोट किया और आपने तभी बोला अभी 90% हो गया वोट, मेरे को लगा मेरा ही गलत है। अब बच्चों को अगेन बात, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो अल्कोहल बना रहा है, जिससे ऑक्सीडेशन वो क्या बना रहा है? वो आपका सॉल्ट बना रहा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए इस पार्ट को। डन सर बच्चे? सर ऊपर वाला डन पेज सर। निकालना है। हाँ जी सर, डन हो गया। अब बच्चों देखो, ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन है। क्या बोला बच्चों? ये आपका Mn2CO10 के अंदर कितना ब्रिजिंग बॉन्ड है, और आपका WCO टंगस्टन वाला पार्ट, इसमें आपका कितना ब्रिजिंग वाला पार्ट है। तो ये क्वेश्चन तो आपका कॉमन सेंस से भी आ जाएगा। अब बच्चों, जब मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स कराया था, मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर याद करने बोला था, राइट? याद है कि नहीं याद है सारे बच्चे? याद यस है। सर। सर जी इतना सर। जरूर पता है ब्रिज बॉन्ड कितने हैं। तो बच्चों, ये आपका फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है। आप क्या बोलोगे? इसमें आपको कोई भी ब्रिज नहीं है, और ये तो आपका सिंगल मॉलिक्यूल है, तो ये ब्रिज कैसे बनाएगा? 0। दोनों का ऐड करो तो भी आंसर आएगा 0। 0। खत्म। तो कभी कभी जेई ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो ध्यान समझ के प्रॉपर आंसर टिक करना। तो ये आपका एक इजी लेवल क्वेश्चन है। देखो इसका स्ट्रक्चर। ठीक है सर बच्चे, देख लो जरा अच्छे से। डन सर। जसिका, तनिका, सुजल, रश्मि, हैरी, यस यामिनी, यस सर। दिव्या। यस सर। यस डन सर। सर। ओके, अब बच्चों, ये आपको जो पूछा गया जेई के अंदर, ठीक ना? अब बच्चों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, आपको क्वेश्चन करना है, आपको है ना LHS इक्वल टू RHS करना है। जितना आपका लेफ्ट साइड में राइट हैंड में तो होना चाहिए। ये क्या बच्चों? ये आपका अल्फा है। अल्फा पर क्या होता है बच्चों? ये फिजिक्स का नहीं, फिजिक्स का नहीं है, ये आपका केमिस्ट्री क्वेश्चन पूछा गया, हमारी केमिस्ट्री का है ये। तो बच्चों, ये आपका अल्फा पार्टिकल होता है ना? ये आपका हीलियम न्यूक्लियर के बराबर होता है, और बीटा ये होता है। ये आपको कप सर भी आपको अच्छे से बता पाएंगे। करना है कुछ बच्चों, जरा निकालना है। यहाँ पे जितना नंबर आ रहा है, इन सब का नंबर सेम आना चाहिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, ये आपका सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? हाँ,
सारे बच्चे देखो, ये क्वेश्चन आईएमपी है। इसका आंसर बताओ बच्चों, कमान। तो सबसे बच्चों क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। ये क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से आएगा, हाफ लाइफ से, ऑर्डर रिएक्शन से, और आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से बच्चों क्वेश्चन पूछा जाएगा, गारंटी है। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, डिके इनटू प्रोडक्ट विद द हाफ लाइफ ऑफ 30 मिनट्स, द फ्रैक्शन लेफ्ट आफ्टर 30 मिनट्स इज गिवन बाय 1/2t, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t। ये आपको बताना है। कम ऑन सारे बच्चे, मैं आपको 2 मिनट टाइम देता हूँ। कम ऑन, आप मुझे बताइए आप इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। बच्चों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा अच्छा है। इस क्वेश्चन को प्लीज मत छोड़ना। अगर किसी को समझ में नहीं आया बच्चों, फिर भी यहाँ पे देख के समझना कि हम कैसे कर रहे हैं। अगर किसी का आंसर आ जाए तो प्लीज आप मुझे 1 मिनट के अंदर मुझे इसका आंसर बता दीजिए। 1 या 2 मिनट में बताइए, कमेंट इसका आंसर बताइए। कमाल में प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जेई में आएंगे, गारंटी आएंगे ऐसे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऑर्डर निकले क्वेश्चन आएगा। ऐसे क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं एग्जाम के अंदर। क्या मैं करूं, हाँ या ना? टाइम कम बचा बच्चों, इसलिए बोल रहा हूँ। सर आप भी कर दो, मेरे को तो नहीं आ रहा। ओके सर आप कर दो। ओके। सर कर क्या दो। अब बच्चों क्या बोलते हो, ध्यान देना। एक एलिमेंट है जिसका हाफ लाइफ 30, मान के चलो मैं लेता हूँ ए क्या बच्चों, ये आपका इनिशियल है। इसका हाफ लाइफ क्या बच्चों, ये आपका है 30 मिनट्स। मतलब कि क्या हो बच्चों, एवरी 30 पे वो आपका कॉन्सेंट्रेट हाफ हो जाता है। मतलब कि प्लस हुआ था, 30 मिनट बाद आधा हो गया, मतलब कि 50 हो गया। बाकी 30 मिनट बाद बच्चों और आधा हो गया। अब बच्चों क्या बोला है, हमें 90 मिनट से जाना है। अब बच्चे कैसे बच्चों, देखो देखो बच्चों, पहले ए होगा, अब गया 30 मिनट्स हो गया। अब बच्चों क्या बने बच्चों, बनेगा ये बनेगा a/2, ए का आधा हो गया। तो बच्चों क्या हो देखो बच्चों का, अगेन 30 मिनट्स, और 30 मिनट चला गया, तो ये बन जाएगा a/4। मतलब कि आपका a/2 का और आधा हो गया, 1/2 हाफ हो गया। अभी मुझे करना और 30 मिनट, 30 मिनट क्यों बच्चों, क्यों ये 90 तक जाना है, तो 30 90 हो गया, तो ये बन जाएगा a/8। अब क्या बोला बच्चों, बोला गया इट इज गिवन बाय 1/2। तो ये आफ्टर आफ्टर 90 कितना बना बच्चों, a/8 बन रहा है। तो a/8 इज इक्वल टू 1/2t। हमें क्या निकला बच्चों, निकाला है हमें निकाला टी। तो टी क्या बच्चों, टी क्या ऊपर लेके चले जाओ, तो यहाँ पर टी के ऊपर लेके चल, क्या बना, टी इज इक्वल टू 8/2, 2 1 जा 4। तो टी कितना बचाया, टी का आंसर आ गया 4। टी का आंसर आ गया 4। तो ऐसे बच्चों आपको करना है। और बच्चों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछते हैं। दिव्या समझ में आया यस क्या? सर। हरी, जी सर आ गया। सब बच्चों समझ में ऐसे क्वेश्चन यस एग्जाम सर। पूछते हैं। ये देखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछेंगे, और आपको यस सर। ऑर्डर ऑफ प्रिपरेशन निकाला पूछेंगे। अब बच्चों देखो, ये आप बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन देखो। अब क्या बोल बच्चों, देखो पूछा है नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट इन ट्राइपेप्टाइड, दैट इज वैलिन प्रोलिन ग्लाइसिन। इसमें आपका कितना पेप्टाइड बॉन्ड है मुझे बताओ। काफी सिंपल है, क्या आंसर आएगा? सर
पेप्टाइड बॉन्ड। 2 और 3 सम टाइम, मतलब कभी कभी 3 भी आ जाते नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, देखो वैसे तो 2 होता है, मतलब सर कभी कभी देखो, आ सकते हैं 3। नहीं नहीं नहीं, ध्यान से देखो, है ना। ट्राइपेप्टाइड इसका मतलब क्या बच्चों, 3 अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं। 3 अमीनो तभी एसिड, आपको बोलेंगे बॉन्ड निकलते। बॉन्ड करने क्या बच्चों करना है, आपको जितने बॉन्ड है बच्चों उसमें से आपको 1 माइनस कर एक देना है, माइनस करना होता है। तो आपका आंसर 2 आएगा। यस तो सर, देखो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम पूछते हैं, तो ध्यान से समझ के करना। यस सर। ठीक है सर बच्चे। फिर एक बार ऊपर दिखाना। सर 3 में से 1 माइनस क्यों किया? अरे भाई देखो, इन दोनों में एक बॉन्ड बना, इन दोनों में एक बॉन्ड बना, कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है ना। ट्राई है ना। यस सर। यस सर, समझ गए। तो अगर 3 लोग हाथ पकड़ रहे हैं तो 2 बॉन्ड बनेगा आपका, पहले वैसे हुआ तो Yes, तो sir. इसके यस साथ सर, बस तो ये 2 Yes, तो ही sir. आंसर आ गया। बस ऐसा ही आंसर है, ठीक है ना, ऐसा है, ऐसा करना। तो चलो बच्चों, इतना आसान। हाँ ऐसे इतना आसान पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, ओके। चलो बच्चों ठीक है, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, सी या। Bye, sir. Sayonara.